स्टूडेंट्स, औसत चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि बहुत ज़्यादा सवाल आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और औसत की समस्याओं में हम लोग कभी कभी ज़्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन औसत का मैं आज आप लोग को वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ जिसको समझने के बाद आपको औसत में कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं उसके आज बहुत ही बेहतरीन बेसिक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे कि सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। और आज इस वीडियो में बने रहें, पूरा देखें। मैं आज आप लोगों को जो समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कुछ खास चीज़ों को। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी नाम ऐसा सुना होगा जैसे कि क्रमागत, या फिर हम इसे कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्रमागत का मतलब होता है जैसे कि 1, 2, 3, 4। क्रमागत कई प्रकार से होते हैं। या तो वो एक के बाद एक आ रहे हैं, या तो वो ऐसे भी हो सकते हैं एक निश्चित अंतराल पर, जैसे 2, 4, 6, जिसे कि हम इवन नंबर कह सकते हैं, सम संख्या। या जैसे कि ऑड नंबर आप ले लें, 1, 3, 5 ऑड नंबर ले लें। स्टूडेंट्स, तो क्या होते हैं कि आपके जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं इसमें बहुत सारी खास बात होती है और इसके बेसिक से ही आपके आगे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इस चीज़ को आप लोगों को कुछ अच्छे ढंग से समझनी पड़ेगी, तभी आप ये कर पाओगे। मान लो स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कभी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के अगर लगातार कोई क्रमागत कंसेक्यूटिव अगर नंबर्स दी गई है, तो इसका औसत आप जब भी निकालोगे, जैसे कि 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, इसका योगफल 15 हो रहा है और इसमें टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 तिया 15, तो आपका औसत कितना आया, 3 आया। अब आप गौर करो स्टूडेंट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 3 कहाँ है, ये बीच में है, तो ये जो बीच में होगा वही औसत आएगा। अगर मानकर चलो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब स्टूडेंट्स मानकर चलो यहाँ पर 9 तक हमने ले लिया, तो इस समय अगर हम देखें तो 4 इधर से 4 इधर से अगर हम हटा दें तो आपके बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 5। तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत 5 ही होगा। यानी कि अगर हम पहली 9 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो उसका औसत 5 होगा, क्योंकि इसके मिडिल में, ठीक मिडिल में क्या है, 5 है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? जब भी कंसेक्यूटिव की बात करेंगे, मानकर चलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग सम संख्या को लेते हैं। अगर मान लो कि 2, 4, 6, 8 और 10 हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो अगर इस संख्या को हम देखें तो बीच में क्या आ रहा है, आपके 6 आ रहे हैं, तो 2 से लेकर के 10 तक की सम संख्या का औसत 6 होगी। आप इस बात को समझ रहे हो? ये हमेशा ऐसा होता है। अगर हम यहाँ पर ले ले विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो यहाँ पर अब बीच में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे इसका औसत भी 7 होता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? हमेशा क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा मिडिल में होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है स्टूडेंट्स, मान कर चलो अगर यहाँ पर संख्याएं जोड़ा में हो, यहाँ पर जैसे कि अगर संख्या आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 4 टोटली 8 नंबर है।
तो यहाँ पर क्या मिडिल में आएगा? कोई नहीं आएगा। इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मिडिल में आपके कौन आएगा? अब मिडिल में तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका औसत निकालोगे तो इसका औसत 9 आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपको यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ आपको लग रहा होगा कि सर जो चीज़ बता रही है तो बहुत पुरानी चीज़ है, घिसी पिटी चीज़ है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है, इसलिए बने रहिए, इस वीडियो को देखिए। आपको मैं क्या बतलाने जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता है कि मान कर चलो स्टूडेंट्स, अब हम इसके दूसरे नियम पर विचार करते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो हम ये तुरंत कैसे यहाँ पर गणना करेंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर एक नियम पढ़ा होगा, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा है। चलिए मैं आपको वो नियम दिखाता हूँ कि वो नियम क्या है। आप लोगों ने ये नियम तो ज़रूर पढ़ा है सम एवं विषम संख्याओं के औसत की गणना के लिए, कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है और प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। यानी कि कहने की बात है कि अगर हम प्रथम 5 विषम संख्या ले लें, 1 3 5 7 9, देखिए प्रथम 5 अगर विषम संख्या लेंगे तो औसत क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। लेकिन प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है? n+1 होता है। अगर हम सम संख्या ले तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 2 4 6 8 10। तो इस बार यहाँ पर हमने 5 सम संख्या लिया तो औसत क्या हो रहा है? 6, यानी कि n+1। 5 सम संख्या है तो 5 + 1 = 6। तो ये नियम आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर 100 विषम संख्या का औसत लेंगे तो 100 होगा, 100 सम संख्याओं का औसत लेंगे तो 100 + 1 101 होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताओ, प्रथम n की बात की जा रही है जब वो 1 से शुरू हो, या सम संख्या है तो 2 से शुरू हो। लेकिन अगर वो सम संख्या या विषम संख्या 1 और 2 से ना शुरू होकर कहीं और से शुरू हो। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर ये संख्याएं आपके, मान लो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर शुरू हो जाएगा 10 से, 10 + 12 + 14 + 16 + 18, तो क्या अब भी आप कह सकते हो कि ये जो 1 2 3 4 5 5 विषम संख्या है तो इसका औसत 5 + 1 = 6 होगा? क्या ये सही होगा? ये सही हो सकता है? कभी कभी नहीं होगा। ये 100% गलत होगा। वो तब आप उस रूल को तब लागू कर सकते हो जबकि आपको वो प्रथम होनी चाहिए, यानी 1 से विषम संख्या और 2 से सम संख्या शुरू होगी तभी। लेकिन आज मैं आपको वो नियम बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप कोई भी कहीं से भी शुरू होगा आप उसके औसत को तुरंत निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हम प्रथम 1 2 3 4 5 संख्या लेते हैं तो 5 1 6, तो शुरू और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट को हमको जोड़कर उसकी हाफ कर देनी है। तो 5 1 6 का आधा कितना हो गया? 3 हो गई आंसर। अब बताओ प्रथम 5 विषम संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना होगा? 3 होगा। उसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ले ले 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। अगर हम इसका औसत निकालें तो 9 1 10, तो 10/2 कितने हो गए? 10 का आधा 5, तो इसका औसत क्या होगा? 5 होगा। अब स्टूडेंट इस जगह पर ये तो कंडीशन नहीं आ रही है कि हमें स्टार्ट से ही लेना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमने 10 से स्टार्ट किया है, 10 12 14 16 18, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 10 और 18 कितनी हो गई? 28। 28/2 कितने हो गए स्टूडेंट्स? यहाँ हो गए 14। आई बात समझ में? तो आपके जब भी कंजिक्यूटिव नंबर होंगे तो उसका औसत हम लोग जब भी निकालेंगे तो उसका औसत हमेशा हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आई बात समझ स्टूडेंट्स? अब आप सोचेंगे कि ये भी चीज़ तो बहुत आसान, लेकिन स्टूडेंट्स देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अभी जो हम लोग प्रॉब्लम में जाएंगे ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। ये किस प्रकार काम करेगा?
वो आप लोगों को मैं ये चीज़ बतलाने जा रहा हूँ। आपको इसमें बने रहना है स्टूडेंट, समझना है बात को। तो आप लोगों ने समझ लिया। मानकर चलो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर ले लें 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब अगर स्टूडेंट हम इसके औसत निकालने की बात हो तो अब यहाँ पर अगर हम मिडिल में खोजें तो भी समय लगेगा, और अगर हम यहाँ पर कोई फार्मूला लगाएंगे जोड़कर निकालेंगे तो भी समय लगेगा। हम क्या किए, 12 + 24 36/2 बराबर हो गए 18। तो आंसर हमने यहाँ पर 18 निकाल दिया। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आई बात समझ में? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के हमेशा 2 से डिवाइड कर देना है, आपकी औसत हमेशा निकल जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इससे कितने मज़ेदार सवाल और तुरंत कैसे सॉल्व होते हैं। आइए अब मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखलाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 22 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ सोचो आप कि अभी हमने जो रूल बताया उसका क्या यहाँ पर वैल्यू है। स्टूडेंट औसत अगर 22 है सम संख्याओं का, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया जब भी क्रमागत संख्या हो यानी कंजिक्यूटिव नंबर हो, तो कंजिक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हम 5 लगातार संख्या लेंगे तो उसका औसत कहाँ पे होगा, औसत 6 होगा जो बीच में होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर 7 सम संख्या का औसत 22 है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये जो 22 है वो 22 भी आपके कहाँ होगा, वो 22 बीच में होगा। अब 7 संख्या स्टूडेंट्स, तो 22 के बाद भी इधर 3 संख्या रही होगी और 22 के पहले भी इधर 3 संख्या रही होगी। तो अगर हम देखें तो 20, 18, 16, और अगर हम इधर देखें तो 22, 24, 26 और 28। तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, 28। आ गई आसानी से आंसर। बताओ स्टूडेंट्स, इजी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि हम चाहे तो इतनी ज़रूरत नहीं ये सभी को लिखने की, हम यहाँ पर सीधा बीच की जो है सबसे बीच की जो औसत है वो बीच में होगी, औसत 22 है। अब हमें सबसे बड़ी ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी यानी कि इसके बाद जो 3 संख्या होगी तो इस साइड की तीसरी जो है सबसे बड़ी है। तो 22 के बाद 24, 26, 28, हम डायरेक्ट 28 भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से हमने ये किया। तो देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम को। आइए हम लोग बनाते हैं एक और प्रॉब्लम। अब अगला सवाल स्टूडेंट्स की 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो सीधी बात है स्टूडेंट्स, 66 कहाँ पर होगी, आपके बीच में होगी। अब 66 के 2 अंक इधर होंगे, 2 अंक इधर होंगे, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कहाँ होगी, इस जगह पर होगी, यहाँ पर। तो 66 के पहले 64 के पहले क्या हो जाएगी, 62। तो ये आपके आंसर क्या हो गए, इसके आंसर हो जाएंगे 62। सबसे छोटी संख्या आपके 62 हो जाएगी। आई बात समझ स्टूडेंट, कितनी आसान है। लेकिन अब आप कहोगे अगर 5 संख्या तो हमने मिडिल में निकाल लिया, लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 के जगह पर अगर यहाँ 6 या 8 संख्या हो तो क्या करेंगे। तो आइए हम ऐसे सवाल को बनाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 41 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर अब 8 क्रमागत है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया था कि जब भी औसत होती है वो बीच में होती है। तो जब यहाँ पर स्टूडेंट्स अब 8 क्रमागत संख्या है तो बीच कैसे होगा, 8 में तो बीच नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 41 को ही बीच बना देंगे। कैसे बना देंगे, 41 के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, 42 होता है, 41 के पहले क्या होता है, 40 होता है। अब आपके स्टूडेंट्स क्लियर कट हो गया। अब 8 संख्या है तो आपके 1, 2, 3 इधर होंगे, 1, 2, 3 इधर होंगे। आ गई बात समझ स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी का बात करें तो 42, 44, 46, 48, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके 48 आंसर। आई बात समझ स्टूडेंट्स। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो इसे एक थम्स अप ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहिए। और साथ में जो लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटी भी दबा दीजिए,
ताकि मेरे क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक और प्रॉब्लम्स मैं दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 39 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब विषम संख्या की बात कही गई है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। औसत 39 है तो विषम है, तो इसलिए 39 आपके यहाँ बीच में होंगे। 9 संख्या है तो 4 संख्या इसके बाद होगी, और स्टूडेंट्स 4 संख्या इसके पहले होगी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या तो 39 के बाद 41, 43, 45 और 47, तो सबसे जो बड़ी विषम संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 47 हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, जिसमें कि क्रमागत विषम संख्या 9 नहीं होकर 10 या 12 इस तरह की हो। तो अगला सवाल है स्टूडेंट्स की 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है। तो हमने बताया औसत कहाँ पे होता है, हमेशा औसत हमेशा आपके मिडिल में होता है, तो 24 को हमने मिडिल में रख दिया। अब 24 के बाद क्या होगा, 24 के बाद 25 होगा, 24 के पहले क्या होगा, 24 के पहले 23 होगा। अब इसमें 6 संख्या है, अब इसके इधर आपके 2 संख्या इधर और इसके 2 संख्या इधर, तो 3 3 6 हो गए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर ढूंढनी है तो 25, 27, 29, तो इस कंडीशन में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 29 हो जाएगी। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल अब आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी बेहतरीन क्लास हम आप लोगों के लिए लाने जा रहे हैं। तो अगले नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखना है स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और जस्ट स्टूडेंट्स कल हम इसकी एक बेहतरीन क्लास लाने जा रहे हैं, तो ज़रूर उस क्लास को देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।